ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, पवित्र रहने की कसम लेना ही सच्चा रक्षाबंधन है। बाप कल्प में एक ही बार आकर यह राखी तुम बच्चों को बांधते हैं। जहाँ घर होता है वहाँ माँ बाप अपने बच्चों को पवित्रता की राखी बांधते हैं। तो सृष्टि भी बहुत बड़ा बेहद का घर है और इस घर के माता स्वयं परमपिता परमात्मा और इस सृष्टि के मनुष्य सृष्टि का बीज प्रजापिता ब्रह्मा, यह हमारे माता पिता हैं। तो जब माता पिता घर पर होते हैं तो हर बच्चे से यह पवित्रता की राखी बंधवाते हैं। तो परमात्मा भी कहते, बच्चे यह एक ही जन्म में और कल्प में एक ही बार यह रक्षाबंधन होता है, कहता बाबा। प्रश्न है, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को भी योग में रहने का इशारा क्यों मिलता है? बाबा उत्तर में कहते हैं, क्योंकि योग की शक्ति से ही वायुमंडल को शांत बना सकते हो। सारी दुनिया को शांति का वर्षा देने का उपाय योग ही है। तुम बच्चे बाप को याद करते हो विश्व में शांति फैलाने के लिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना माया का असर नहीं होगा। बाप का यही फरमान है, बच्चे अशरीरी भव। बाबा कहता, बच्चे एक तो पवित्रता की राखी बांधनी है, अपने को शरीर से डिटैच अनुभव करना है, और दूसरा परमात्मा की याद में रहना है, जिससे एक शांति का वातावरण बाबा कहता फैलेगा। क्योंकि दुनिया में अशांति बहुत है, इस समय स्वधर्म में कोई भी नहीं है। तो बच्चे आप अपनी पवित्रता की राखी बांध करके अपने स्वधर्म रह करके सारे विश्व को एक शांति का वाइब्रेशन दो, कहता बाबा। गीत है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। धारणा के लिए मुख्य सार है, पुराने विकर्मों का खाता खलास कर पुण्य का खाता जमा करना है। याद में रह शांति का वायुमंडल बनाना है। जो भी शरीर से हमने संकल्पों के द्वारा वाणी के द्वारा कर्म किए हैं, तो बाबा कहता वह विकर्मा भी है आपके पास जमा। तो वह पुण्य का खाता में परिवर्तन करो, अर्थात शांति का वातावरण बनाओ और हर कर्म अपने स्वधर्म में रहकर तन मन धन से सेवा करो। तो वह पाप का खाता पुण्य के खाते में परिवर्तन होगा। दूसरा पॉइंट है, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पवित्र रहने की सच्ची राखी हर एक को बांधनी है। जैसे परमात्मा ही बेहद का पिता है, तो हम बेहद के घर के वासी हैं। तो यहाँ हर आत्मा के रूप में भाई भाई है और शरीर के रूप में हम भाई बहन हैं। तो परमात्मा पिता कहते, बच्चे हर एक को यह सच्ची राखी बांधो, कहता बाबा। वरदान है, सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज भव। बाबा कहता, जो रोज़ अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वे स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। यह दिल खुश की खुराक कैसी भी परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। तो सदा यही स्मृति रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने और दूसरों को खिलाने वाले हैं। रोने की परिस्थिति में भी सदा मन खुश रहे, तब कहे खुश मिजाज। उनके चेहरे से ही सेवा होती है, उनकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करते हैं। क्योंकि अभी के समय में दुनिया में अशांति दुख बढ़ रहा है, तो सबकी हालत, मन की हालत या मन से या मुखड़े से हर कोई रो रहा है। तो बच्चे आप परमात्मा के याद में रहो, यही सबसे बड़ी खुशखबरी है। और सबको यह खुशखबरी खिलाओ, कहता हुआ दिल खुश मिठाई खिलाओ, कहता हुआ। स्लोगन है, जिसके हर संकल्प से अनेकों को
श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो, वही पुण्यात्मा है। ओम शांति। जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, क्या तोड़ेंगे इस बंधन को, जग के तूफान धीरे आंधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। हो न सके कभी हम तुम न्यारे, हो न सके कभी हम तुम न्यारे, दो तन है एक प्राण हमारे, चाहे मिले पथ में अंधियारे, चाहे घिरे हो बादल तारे, फिर भी रहूंगी तुम्हारी तुम्हारी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन यूं घुल मिल रहना जीवन में, जैसे रहे गजरा अखियन में, तेरी छवि छाई रहे मन में, तेरा ही नाम रहे धड़कन में, तेरे दर से कि मैं प्यासी रे प्यासी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। कैसा मुझे वरदान मिला है, कैसा मुझे वरदान मिला है, तुम क्या मिले भगवान मिला है, अब तो जन्म भर संग रहेगा इस मेहंदी